नाज़रीन, दुनिया भर में बसने वाले लोग अपने रंगो नस्ल, रहन सहन और माजी के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हर कौम अपनी एक जुदागाना पहचान और तारीख रखती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम इस सिलसिला में बर्रे सगीर की एक नडर और जंगजू कौम यानी गक्खड़ कौम की तारीख के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के खित्ता पोठोहार, हज़ारा और कश्मीर पर 750 साल तक हुक्मरानी करने वाली अजीम गक्खड़ कौम की इब्तिदा के बारे में 3 रिवायात पाई जाती हैं। गैननगम के मुताबिक गक्खड़ असलन यूनानी हैं और इनका ताल्लुक सिकंदर आज़म की नस्ल से है। बहुत से गक्खड़ अपने आप को सिकंदर आज़म की औलाद मानते हैं, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जनरल कंगिंगम बयान करते हैं कि गक्खड़ यूपी सेथीन के औलाद हैं जो पहली सदी ईस्वी में हिंदुस्तान आया। जबकि तीसरी और निस्बतन ज़्यादा हकीकत पसंदाना रिवायत के मुताबिक गक्खड़ कौम का असल वतन ईरान है। गक्खड़ कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने आप को क्यानी कहलवाते हैं। आइए जानते हैं कि गक्खड़ अपने आप को क्यानी क्यों कहलवाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। गक्खड़ कौम की ईरान के इलाके क्यान पर एक तवील अरसा हुक्मरानी रही। बाज़ लोगों की राय में इसी इलाके की वजह से गक्खड़ अपने आप को क्यानी कहलाते हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। क्यानी पहले मुतारफ हुए और उनकी निस्बत से वो इलाका क्यान कहलाने लगा। अब सवाल पैदा होता है कि लफ्ज़ क्यानी कहाँ से निकला। नाजरीन, कदीम ईरानी पहलवी ज़ुबान में कै का मतलब रासबाजी और नेकी है। ईरानी तारीख के एक दियोमालाई शहनशाह जमशेद के बेटे फरीदून ने अपने नाम के साथ लफ्ज़ के का पहली बार इजाफा किया और अपना नाम के फरीदून रखा और इसी नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद रोबन तहमासिब के और सुल्तान के बाद मशहूर हुए। इस लफ्ज़ के की निस्बत से क्यानी और क्यान मशहूर हुए। क्यानी ख़ानदान एक तवील अरसा तक ईरान और गिरदोनवा का हुक्मरान रहा। इनका आखिरी ईरानी हुक्मरान यज़गुर्द बयान किया जाता है। अब चलते हैं गक्खड़ कौम की तारीख और शजरा नसब की तरफ। ज़माना कदीम में ईरान के इलाके अस्फ़हान में के गौहर की हुक्मरानी थी। के गौहर के बेटे सुल्तान के यद ने तिब्बत पर हमला कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। सुल्तान के यद की आइंदा 11 नस्लों ने तिब्बत पर हुक्मरानी की। इसी सिलसिला में आगे चलकर मनोहर नामी कश्मीरी सरदार ने गक्खड़ राजा काब खान के बेटे फर्रुख के से अपनी बेटी की शादी कर दी। इस इलाके में गक्खड़ों की हुक्मरानी का दौर काब खान से काबल खान तक शुमार किया जाता है। बाद में काबल खान अफ़गानिस्तान चला गया और उसने अफ़गानिस्तान के इलाके काबल पर कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। सुल्तान नासरुद्दीन सिबकतीन जो महमूद गजनवी का वालिद था, उसने जब 977 ईस्वी को गजनी का तख्त संभाला तो अपने इर्द गिर्द के तमाम इलाके फतह कर लिए। इसी तसलसल में उसने काबल की तरफ रुख किया तो उसका टाकरा काबल खान से हुआ। एक खून रेज मार्का हुआ, मगर सिबकतीन काबिल को फतह न कर सका। दोनों के माबैन सुलह का मुआहिदा हुआ और दोनों ने इलाके आपस में तकसीम कर लिए। उसके बाद सिबकतीन और काबिल शाह में दोस्ती हो गई। सिबकतीन ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो सिबकतीन के साथ काबिल खान भी हिंदुस्तान आया और फिर वहीं आबाद हो गया। सुल्तान सिबकतीन ने उसको खित्ता पोठोहार की हुक्मरानी दे दी। एक रिवायत के मुताबिक महमूद गजनवी के साथ काबल खान का बेटा गक्खड़ शाह हिंदुस्तान आकर आबाद हुआ और महमूद गजनवी ने उसे यहाँ की हुक्मरानी दे दी। वो जेलम और गिरदोनवा के बहुत बड़े इलाके का हाकिम बन गया। गक्खड़ कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपना शजरा नसब काबल खान के बेटे
गखड़ शाह से जोड़ते हैं और तारीखी हवाले भी इसी बात की गवाही देते हैं। काबल शाह जब काबल का हुक्मरान था, उस वक्त खलीफा मामूनुर रशीद का दौर था। उस दौर में काबल शाह ने इस्लाम कबूल किया और उसी से उसकी नस्ल के अंदर इस्लाम ने आगे फ़रोग पाया। काबल शाह के 5 बेटे थे, गखड़ शाह, रतन शाह, महमद शाह, तुलोजन शाह और बिजली या बज शाह। काबल शाह की वफात के बाद उसका बेटा गखड़ शाह हुक्मरान बना। सुल्तान महमूद गजनवी की जयपाल के साथ छछ के मुकाम पर होने वाली मशहूर जंग में गखड़ शाह ने महमूद गजनवी का साथ दिया। इस जंग में महमूद गजनवी को फतह हासिल हुई। सन 1002 में सुल्तान महमूद गजनवी ने मजीद इलाके गखड़ों को दे दिए और इस तरह एक ज़माने में गखड़ों की तमाम खित्ता पोटोहार, कश्मीर, अटक और हरीपुर तक हुकूमत फैल चुकी थी। सन 1105 ईस्वी में राजड़ खान गखड़ पोटोहार का सुल्तान बना तो उसने खित्ता पोटोहार का दारुखिलाफा चाइना वेनीर से दांगली मुंतकिल कर दिया और यहाँ पर तारीखी दांगली किला बनवाया। इस तरह दांगली भी गखड़ों का मजबूत मरकज बन गया। 1519 ईस्वी में जब शहनशाह बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त गखड़ों की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम थी। उसके एक हिस्से पर मलक बियाज खान का एक बेटा सुल्तान हाथी खान और दूसरे पर उसका दूसरा बेटा तातार खान हुक्मरान था। हाथी खान तातार खान को कत्ल करवा देता है। तातार खान का बेटा मनुचौहर शहनशाह बाबर को इतला करता है। शहनशाह बाबर फरोला किला का मुहासरा कर लेता है मगर हाथी खान निकलने में कामयाब हो जाता है। हाथी खान अपने ज़माने का एक मशहूर गखड़ हुक्मरान था। फरोला का तारीखी किला फरोला भी हाथी खान ने तामीर करवाया। सन 1525 ईस्वी को हाथी खान की बीवी उसे जहर दे देती है और इसी से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। हाथी खान के बाद तातार खान का बेटा सारंग खान पोठोहार का अगला गखड़ हुक्मरान बनता है। सन 1526 ईस्वी में शहनशाह बाबर और इब्राहिम लोदी की पानीपत की जंग में सारंग खान का भाई आदम खान 12,000 गखड़ फौजियों को लेकर बाबर का साथ देता है। बाबर को फतह हासिल होती है और इस तरह मुगलों और गखड़ों में कुर्बतें और बढ़ने लगती हैं। इसी ज़माने में शहनशाह बाबर ने गखड़ों को रवात किला तामीर करवाकर तोहफे में दिया। सन 1541 ईस्वी में शहनशाह बाबर और शेर शाह सूरी के माबैन कनूज के मैदान में जंग होती है। गखड़ शहनशाह बाबर का साथ देते हैं। शहनशाह बाबर को शिकस्त हो जाती है और वो ईरान चला जाता है। शेर शाह सूरी बाबर का साथ देने पर गखड़ों के गिर्द घेरा तंग कर देता है मगर गखड़ भी उसके सामने डट जाते हैं। शेर शाह सूरी ने गखड़ों को कंट्रोल करने के लिए सन 1541 ईस्वी में जेहलम के करीब मशहूर रोहतास किला बनवाया। किला की तामीर में भी गखड़ों ने रुकावटें खड़ी की। किला बनने के बाद भी गखड़ों की छापामार कार्रवाइयां जारी रहीं। 15 मई सन 1545 ईस्वी को शेर शाह सूरी का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद उसका बेटा सलीम सूरी तख्त पर बैठता है। वो 1546 ईस्वी को गखड़ों पर फौजकशी कर देता है। इस जंग में सुल्तान सारंग खान और उसके 16 बेटे मारे जाते हैं। उनकी कब्रें किला रवात में मौजूद हैं। गखड़ों के तावन से हुमायूं को हिंदुस्तान का तख्त दोबारा मिल जाता है। सन 1563 ईस्वी को शहनशाह अकबर के दौर में आदम खान और सारंग खान के बेटों के दरमियान किसी वजह से झगड़ा हो जाता है। आदम खान का बेटा लश्कर खान सारंग खान के बेटे अलावल खान को कत्ल कर देता है जबकि जवाब में अलावल खान का भाई लश्कर खान को कत्ल कर देता है। पूरे खित्ते में फसाद फैल जाता है।
پھر شہنشاہ اکبر خود آ کر تصفیہ کرواتا ہے اور پوری ریاست کو تقسیم کر کے اور تمام متعلقین کو الگ الگ علاقے دے دیتا ہے۔ جب 18ویں صدی کے وقت میں مغلوں کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی تو مرہٹے آگے بڑھنے لگے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے ان کا راستہ روکنے کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کر دی اور گکھڑوں کے سلطان مقرب خان کی مدد سے متھرا اور بعد میں پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دے دی۔ سلطان مقرب خان نے اپنی سلطنت کو سندھ سے چناب اور گکھڑ منڈی تک پھیلا دیا۔ سن 1765 عیسوی میں سکھوں کی ایک مثل جسے بھنگی کہا جاتا تھا، اس کے سردار گوجر سنگھ بھنگی کی قیادت میں سکھوں نے پھروالا پر چڑھائی کر دی۔ مقرب خان نے باہر نکل کر مقابلہ کیا مگر پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس دوران گکھڑوں میں باہمی انتشار کافی بڑھ چکا تھا۔ دومیلی کا گکھڑ رئیس ہمت خان دغا بازی سے مقرب خان کو قتل کروا دیتا ہے۔ مقرب خان کے قتل کے بعد اس کے بیٹے نہ صرف پھروالا بلکہ دانگلی بھی حاصل کر لیتے ہیں، مگر سکھ اس وقت بہت طاقت پکڑ چکے تھے، لہذا سردار گوجر سنگھ نے قلعہ پھروالا پر چڑھائی کر کے اسے تباہ کر دیا۔ گکھڑ شہزادوں کو گرفتار کر کے جموں بھیج دیا گیا۔ سکھوں نے گکھڑوں کے سروں کی قیمت 1 روپیہ مقرر کر دی اور پھر بہت سے گکھڑ سردار قتل کر دیے گئے، اور اس طرح گکھڑوں کے آخری شہنشاہ سلطان مقرب خان کی ہلاکت کے ساتھ ہی گکھڑوں کے اقتدار کا سورج 750 سال بعد غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قتل عام کی وجہ سے گکھڑ اس علاقے سے مختلف محفوظ علاقوں کو ہجرت کر جاتے ہیں، اور باقی بچ جانے والے گکھڑوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو اپنے پرانے نام یعنی کیانی ہونے سے منسوب کر دیا، اور تمام گکھڑ اپنے آپ کو کیانی کہلوانے لگے۔ ناظرین، گکھڑ یا کیانی قوم ایک خوددار اور جنگجو قوم ہے۔ بہادری اس قوم کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ خطہ پوٹھوہار کے باسیوں کی پہچان ہی جواں مردی اور شجاعت ہے۔ اسی وجہ سے انگریز دور حکومت میں خطہ پوٹھوہار کو مارشل ایریا ڈکلیئر کیا گیا، اور فوج میں سب سے زیادہ بھرتی خطہ پوٹھوہار سے کی جاتی تھی۔ آج بھی پاک فوج کا بہت بڑا حصہ خطہ پوٹھوہار کے بہادر سپوتوں پر مشتمل ہے۔ گکھڑ قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد جہلم، راولپنڈی، گجرات، ہزارہ، اٹک، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آباد ہے۔ گکھڑ یا کیانی قوم سے تعلق رکھنے والی بہت سی نامور شخصیات نے تاریخ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، جن میں جنرل اشفاق پرویز کیانی، سابق جسٹس محسن کیانی، کرنل اصغر خان کیانی، معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی، کرنل طارق ظہور کیانی، بریگیڈیئر غازی الدین حیدر کیانی، معروف سیاستدان عامر کیانی اور میجر مسعود اختر کیانی کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، تاریخی واقعات میں اکثر اختلافات پائے جاتے ہیں اور کبھی بھی مورخین کسی ایک نقطہ پر متفق نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔